Hello students, class 6 history chapter 1 introduction of history. Let us begin start from the history contents given here and we will discuss about more. So let us start. First of all, what is history? Here, just as your family album records past event in the family records that past our world. That means anything that happened in past. Just like history answer question like how did man live in the earlier times? Why did wars take place? Why do we have so many different kinds of peoples, custom and language? That means history tells us all these questions when arise. The answer to such as the found in the remains and records left behind by our ancestors. That means our ancestors tell us and made the records to say anything which happened in the past. कहने का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री में जो भी चीजें हमारे पूर्वजों ने देखा सुना और उसको लिखा वो हिस्ट्री कहलाता है। जैसे कि कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई, कौन सी रूलिंग पार्टी हुई, उस समय कौन रूल करता था, कैसे लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर किए, ये सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो ये था व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में बता दिए। नेक्स्ट आता है आपका व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? तो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे मेन जरिया है, हिस्ट्री हमारा जो पुरानी चीजों को सिखाता है, बताता है कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे वो उनके लाइफ में, उनके जीवन में किस तरीके से व्यतीत उन्होंने किया, कैसे कैसे वो परेशानियां झेले, किस तरीके का आविष्कार किए, तरह तरह की चीजें हमको जो आजकल देखने को मिलती है, जो नई नई डेवलपमेंट हुई, ये पूरा इसका पूरा देन है कि हिस्ट्री ही है, इतिहास है। तो कोई भी बात अगर उठती है तो सबसे पहले हम कहते हैं उस इतिहास उठा के देख लीजिए कि इतने बड़े लोग यहाँ पे क्रांतिकारी किए, यहाँ लड़े, इस देश ने इसको हराया, ये सारी चीजें हिस्ट्री सिखाता है। और हिस्ट्री से ये होता है हमारी मानसिकता और सीख मिलती है कि पुराने जमाने में क्या क्या हुआ है, पहले क्या क्या, उन सारी चीजों को ये सिखाता है। अब आता है टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। पहला आता है एंशिएंट पीरियड। देखिए 3 टाइप्स ऑफ पीरियड्स, जैसे एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। फर्स्टली वी हैव, पहले हम एंशिएंट पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में हम मेडिवल और मॉडर्न के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है, एंशिएंट पीरियड में क्या कहता है कि देखिए इन एंशिएंट period India extend from the time when man first emerged at the time when the Arabs conquered Sin AD 712. During this period, man grew from a mere hunter and food gatherer to a farmer and then to a trader. देखिए कि पहले जमाने में ये दिखाता है कि पहले के लोग कैसे अपने आप को सरवाइव किए। जैसे कि पहले फूड गैदरर हुए, फूड के सर्च में इधर उधर भटके, फिर उसके बाद खुद फार्मर बने और उसके बाद ट्रेडर भी बन गए। ठीक है, तो वो व्यापार भी करने लगे, खेती गृहस्थी भी किए और पहले क्या किए, अपना फूड के सर्च में इधर उधर घूमते रहे। तो ये सारी चीजें ये एंशिएंट में बताता है। He went on the established cities and later large के नेक्स्ट वीडियो हम बात कर रहे थे द एंशिएंट पीरियड। अब आता है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री क्या होता है, इसमें दिया हुआ है और हम जानते भी हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट पीरियड मैन डिड नॉट लीड ए सेटल्ड लाइफ बट वांडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा है कि पहले शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि लोग जो थे वो अपने आप एक जगह सेटल नहीं थे, वो भोजन के, जैसे आज जानवर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, भेड़ जो होते हैं घूमते रहते हैं फूड के लिए, ठीक वैसे ही पहले के जमाने में लोग सेटल नहीं थे, उनको एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाना ही पड़ता था।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि he did not know how to read and write, वो उन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। hence not left behind written records of the time, और यहाँ हालांकि वो जो है उनकी जो एंशिएंट टाइम की जो चीजें थी वो रिकॉर्ड नहीं था, मींस लिखित रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, इसलिए हम उसको उस समय को उस चीज को प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और हिस्ट्री में देता है कि हिस्ट्री ड्रा कंक्लूजन अबाउट द पीरियड स्टडिंग सच एज ड्यूरेबल remains as bone tools, weapons and cave shelters, all those things. Sometimes by observing tribal people who have retained primitive lifestyle, historians confirm their conclusion about prehistoric man. The period of time which we have retained record is known as history. That means जो समय हमारे पूर्वजों द्वारा लिखा हुआ है, रिकॉर्ड बना हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। मींस कि जो भी चीजें हमारे पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में जो भी घटना हुई है उनको लिखित में रूप दिया गया है, उसको ही हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मींस इतिहास का स्रोत क्या है। देखिए आर्कियोलॉजिक सोर्सेस, इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट ह्यूमन एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। दीज रिमेन इंक्लूड टूल्स, वेपन्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, कॉइन्स, बिल्डिंग, राइटिंग ऑन ऑब्जेक्ट etc. कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ मटेरियल। अब आता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर डायरेक्ट एविडेंस, they cannot change or altered by beings. There are 4 types: artifact, inscription, monument and coins. मीन्स इनके द्वारा ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बांटा गया है कि कैसे हिस्ट्री में क्या क्या हुई थी, ये सारी चीजें इनसे पता लग जाएंगी। आर्टिकल्स सच एज टूल्स, वेपन, artifacts mean articles such as tool, weapons, pottery, small sculpture, toys, ornament, jewelry etc. made and used by men are called artifact. Means ये सारी चीजें मिला है और हम पाया गया है, तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे हिस्ट्री में ये सारी चीजें यूज हुई हैं। अब आता है नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या आता है, the inscription engraved on the stone, copper, plates etc. provide us information about important events of ancient rulers. मीन्स जो प्राचीन काल में जो रूलर थे, रूलर मीन्स कि जो राज करते थे, उनके बारे में ये स्टोन और कॉपर प्लेट, ये सारी चीजें क्या उनके बारे में बताती थी और बताती हैं। द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, अशोका एक ले लीजिए कि अशोका जो है हमारे हिस्ट्री का एक पहचान है। द सांची इंस्क्रिप्शन, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें क्या है, इंस्क्रिप्शन के दी गई चीजें हैं। अब आता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स में क्या आता है, इंस्क्रिप्शन भी हो गया, अब आता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स में देखिए बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मोन्यूमेंट। मींस जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं हमारे हिस्ट्री में उन्हें मोन्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन व्हिच दे आर बिल्ट, वो ये बताते हैं कि इस सदी में, इस सेंचुरी में, इस सन में इनको बनाया गया है और किनके द्वारा बनाया गया है, ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। और ये मोन्यूमेंट्स भी एक बहुत बड़ी प्राचीन काल की एक पहचान होती है। दे इन्फॉर्म us about the social life, religious beliefs, culture and knowledge of the science of the people of the period in which the monuments were built. Temples, forts, palaces, stupas and monasteries make the past come alive. Means ये सारी चीजें ये बताती हैं कि पास्ट अभी भी क्या है, जीवित है। मीन्स पास्ट की चीजें हमको आज भी
उनके बारे में बताती है, सिखाती है। अब लास्ट आता है आपका कॉइन्स। कॉइन्स का क्या रोल था हमारे, और आज भी क्या रोल्स है, लेट अस स्टार्ट। Coins, a large number of coins belonging to the ancient times have been found, means हमारे जो पुराने जमाने के जो प्राचीन काल में ये जो कॉइन्स यूज होती थी, क्यों होती थी और क्यों ये सारी जो चीजें, a large number of coins belong to the ancient times have been found. These are coins made of gold, silver, copper and other metals. Means ये कॉइन्स जो है तरह तरह के धातु से बने हुए थे और बने हुए हैं, जो ये हमको बताते हैं कि पुराने जमाने में अपने आर्थिक स्थिति को कैसे चलाना है, इसके द्वारा जैसे मुद्रा के रूप में ये कॉइन्स चला करते थे। They tell us about the reign periods of kings, the economy of the kingdom, the extent of the king empire. ये कहता है कि किंग्स जो होते थे उनके बारे में ये बताता था कि ये कॉइन्स जो उनके कॉइन्स के ऊपर राजाओं महाराजाओं की फोटो एक तरीके से उसके स्कल्पचर के थ्रू उसको उतार दिया जाता था और उनके बारे में बताया जाता था कि ये इस राजा के द्वारा स्थापित किया गया है और ये हमारा उनकी साम्राज्य को बचाने और उसकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में काम आता था। तो ये थी हमारा पहला चैप्टर। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।